साथियों नमस्कार। बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाकर अपनी बात कहने बहुत से विषय पे आपके समक्ष आऊँगा। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं और आज हम सब सही मानों में आत्मनिर्भर हैं। सरकार जो कि केंद्र में बैठी है उसके भरोसे हम रह भी नहीं सकते और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सरकार और सत्ता में बैठे हैं जिन्हें देश की जनता से कोई मतलब है ही नहीं, कोई सरोकार है ही नहीं। इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर हम सबको भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और आज हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का जो जंग है उसको खुद से लड़ रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत आक्रोशित भाव के साथ उपस्थित हुआ हूं। कारण ये है कि जो 56 इंची सीना वाले प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत कायर और बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हो गए हैं। जिस चाइना के राष्ट्रपति को बैठाकर वो अहमदाबाद में झूला झूला दिए, उस राष्ट्रपति ने, उस चाइना ने हमारे जवानों को शहीद कर डाला, हमारी ज़मीन को अपनी बना डाला। और ये 56 इंची सीना वाले प्रधानमंत्री जी मौन धारण करके बैठे हैं। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की घटना देश में हो जा रही है और एक शब्द अपने मुंह से कह नहीं रहा है। ठीक है, मत कहिए, लेकिन कुछ कर तो दिखाते। हमारी इंडियन आर्मी ने, हमारी सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमें हमारी इंडियन आर्मी पे गर्व है, इतना गर्व है कि हम उनका शुक्रिया अदा इस जन्म में कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये दौर कोरोना का दौर है, ये दौर संकट का दौर है, ये दौर ऐसा दौर है जहाँ हम सब बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण हमारे समक्ष आ गया है जो पहले कभी नहीं आया था। और जो चाइना ने ये हरकत की है, ये नापाक हरकत की है, मैं पूछना चाहता हूँ उन अनभक्तों से जो मोदी मोदी का नारा लगाते रहते हैं। ये समय राजनीति का नहीं है, लेकिन बात करना अति आवश्यक है। कारण ये है कि बात सही मानों में भारत माता के सम्मान की है। ये राष्ट्रभक्ति को लेकर सत्ता में बैठने वाली सरकार, आज इनकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कहाँ गई, कहाँ विलुप्त हो गई, कहाँ छुप गई, ये जानने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अपने वो अनभक्त जो मोदी मोदी बस करते रहते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये मोदी जी जब विदेशों में जाते थे, लंबे लंबे भाषण करते थे, तो कौन सी ऐसी नीति लाते थे, क्या भारत का सम्मान ऐसा बढ़ाते थे कि आज चाइना हमारे घर के अंदर घुस के हमारी ज़मीन को अपनी बना दिया, हमारे जवानों को शहीद कर डाला। कौन सी लाल आग दिखाने की बात मोदी जी करते थे? जो लव लेटर लिखने की बात वो मनमोहन सिंह के टाइम पे करते थे, आज दिख गया कि कैसा खून का लेटर कौन हमें भेज रहा है और हमारी निकम्मी सरकार कैसे मौन धारण करके बैठी है। देश का युवा हूँ, सवाल पूछना मेरा मौलिक अधिकार है, अपनी भावनाओं को आक्रोशित करना मेरा संवैधानिक अधिकार है। और मैं आज किसी पार्टी विशेष के तौर पे नहीं, बल्कि अपनी निजी राय इस वीडियो के माध्यम से रखने के लिए आप सबके बीच में सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसलिए उसको यूज़ करने उपस्थित हुआ हूँ। मैं मात्र सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ठीक है, कोरोना वैश्विक महामारी आई, उस समय आई जब आप लॉकडाउन करके बहुत अपने आप में थाली बजा के टॉर्च दिखाकर ऐसा वातावरण बना दिए कि कोरोना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है। और आज जब कोरोना बढ़ गया आपकी गलत नीति के कारण, तो आपने लॉकडाउन को खोल दिया। मैं देश की जनता से बारंबार निवेदन करता हूँ, सरकार ने लॉकडाउन खोला है, कोरोना ने नहीं। ये कोरोना कब कैसे हमारे घर के अंदर घुसकर हमारे अपनों को, उनका स्वास्थ्य बिगाड़ के हम सबको किस तरीके से अपने चपेट में ला सकती है, ये सोच के बहुत डर और भय का एक माहौल और एक कल्पना करते हुए भी हमें डर लगता है। इसलिए ये सरकार पूरी तरीके से असफल है कोरोना को लेकर। लेकिन इनकी जो राष्ट्र नीति है ये भी आज हमें दिख गई कि किस प्रकार से इनकी राष्ट्र नीति के तौर पर आज हमारा देश, जिसमें चाइना ने अंदर घुसकर हमारे जवानों को शहीद कर दिया, हमारी ज़मीन को हड़प लिया, और सरकार मौन धारण करके बैठी है। मनमोहन सिंह को कहते थे कि मौन प्रधानमंत्री है, आज इतना बोलने वाला प्रधानमंत्री जिसकी 56 इंची सीना है, आज वो किस प्रकार से भीगी बिल्ली बनकर अपने घर पे बैठा हुआ है, ये आज पूरी देश की जनता देख रही है। बहुत आक्रोशित भाव के साथ अपनी बात कहा हूँ। अगर कोई बात बुरी होती है
त्रुटिवश मैं उससे क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, भारत की संस्कृति पे, भारत के संविधान पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन आज मन आक्रोशित था, इसलिए मैंने अपनी संवेदनाओं को इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।